Hello students, here is the first video of lesson number 13, profit loss. Let us discuss point is there. Here two shops are shown. About those two shops some information is given here downside. Let us discuss about it. Let us study about it. The details of Pranav's shop. Details of Pranav's shopping for his stall. Okay, what shopping is done by Pranav? He purchased vegetables of rupees 70, then butter of rupees 25, then bread of rupees 45, masala rupees 14, and miscellaneous other material of 20 rupees. So the total is asked. The total goes to 174 rupees 174. Okay. The amount Pranav gained through his sales is rupees 160. Okay. and ये सब करके उसको कितने पैसे मिले? प्रणव गेन थ्रू हिज सेल्स रुपीज हाउ मेनी? 160. Now at the same time, so details of Sarita's shopping for her stalls are also given. Okay, she purchased plates of rupees 20, spoons of rupees 10, chutney rupees 30, then puff rice rupees 50, onions rupees 20, then some miscellaneous material of rupees 60. Let us add what the total comes. Here it comes 0. Then here 2 plus 1 3, 6, 11, 13 plus 6, 90. Okay, so rupees 190. Right. Okay. Then after that, amount Sarita gained by selling. Okay, by selling all these things, Sarita gained rupees 230. Okay. So here exactly where we have to focus. Pranav made shopping of 174 rupees and he gained 160 rupees. Okay. 174 रुपीज उसका इन्वेस्टमेंट हुआ. ओके, उसको मिले 160 रुपीज. सरिता ने वो इन्वेस्टमेंट किया 190 रुपीज, उसको मिले 230 रुपीज. ओके, देन लास्टली द सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड. हाउ मच डिड प्रणव स्पेंड इन ऑल? देन 174 रुपीज. व्हाई इज ही सो डिसअपॉइंटेड? Naturally he will get disappointed because he got less money from that. Means total he invested 174 rupees and out of that he got only 160 rupees. Okay, means 14 rupees नुकसान हो गया. Okay, then how much did Sarita spend on her bail? Then that is 190 rupees. Then why does Sarita look so happy? Because she invested. Okay, उसने कितने स्पेंड किए पहले? 190 रुपीज. उसको उसमें से रिटर्न्स कितने मिले? 230 रुपीज. मीन्स शी गॉट 40 रुपीज मोर. हियर प्रणव गॉट 14 रुपीज लेस. ओके, इसको 14 रुपए कम मिले, इसको 40 रुपए ज्यादा मिले. ओके, देन लेट अस डिस्कस पॉइंट इज दैट इफ सरिता हैज बॉट ट्वाइस एज मच, वुड शी हैव गेन ट्वाइस एज मच? अगर सरिता ने जितना भी वट एवर द परचेसिंग शी हैड डन उससे अगर डबल किया होता तो उसको डबल गेन हुआ होता क्या? वी आर नॉट श्योर. ओके, देन व्हाट शुड प्रणव डू द नेक्स्ट टाइम ही सेट्स अप अ स्टॉल टू सेल मोर पाव भाजी एंड मेक मोर गेन्स? यानी प्रणव ने ऐसा क्या नेक्स्ट टाइम दूसरी बार अगर स्टॉल लगाना है तो प्रणव ने ऐसा क्या करना चाहिए? ओके, टू सेल मोर पाव भाजी एंड मेक मोर गेन्स. नेचुरली ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस. ओके, बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है वो. ओके, उसके लिए उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वगैरह. ओके, ऑल दोज थिंग्स ही मस्ट डू. देन लेट अस लर्न पॉइंट इज देयर प्रॉफिट एंड लॉस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट? Profit means in Marathi it is called nafa. Okay,
and loss means in Marathi it is called तोटा. ओके, नफा तोटा. ओके, यानी पहला जो प्रणव और सरिता का दिया था, प्रणव को जो पैसे कम मिले, ओके, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज लॉस. यानी प्रणव को क्या हुआ, लॉस हो गया. ओके, सरिता को जो ज्यादा पैसे मिले उसको क्या बोलते हैं, सरिता को प्रॉफिट हो गया. ओके, जिस ट्रांजैक्शन में हमें कम पैसे लगाकर अगर ज्यादा पैसे मिलते हैं हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट हो गया. जिस ट्रांजैक्शन में अगर पहले पैसे जितने लगाए उससे अगर कम पैसे मिले तो दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज दैट इट इज इन लॉस. ओके, तो वहां पर लॉस हो गया. लेट अस मूव अहेड. पीपल डू वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स टू अर्न मनी. Shopkeepers sell articles that people need. They buy things from wholesale traders in large quantities at lower rates. It costs less than the printed price. When they sell things in retail, that is in smaller quantities, they charge a greater amount. If the selling price is more than the amount paid for it, there is a gain. It is called profit. ओके, यहां पर प्रॉफिट की डिफिनेशन दी है. ओके, व्हाट इज इट, दैट मेनी ऑफ द पीपल दे डू वेरियस बिजनेसेस, वेरियस जॉब्स, ओके, ऑफ परचेसिंग एंड सेलिंग. ओके, एक से खरीदना है दूसरे को बेचना है. ओके, इन दैट व्हेन द शॉपकीपर्स परचेज द थिंग्स इन होलसेल. ओके, होलसेल में लेते हैं लेकिन उनको ज्यादा लेना पड़ता है. ओके, तो अगर ज्यादा लेते हैं तो उनको कम पैसे में मिलता है थोड़ा सा. यानी जो भी प्रिंटेड प्राइस होती है वो प्रिंटेड प्राइस से कम पैसे में मिलता है उनको. व्हेन दे सेल इट इन रिटेल यानी एक सिंगल डबल वगैरह जो भी है ऐसा करके बेचते तो उनको उसमें थोड़ा सा पैसा मिलता है. जो प्रिंटेड प्राइस होती है वैसे ही वो बेचते हैं. ओके, मीन्स नेचुरल दे चार्ज अ ग्रेटर अमाउंट. ओके, नाउ देन द definition of profit is given. If the selling price is more than the amount paid for it. सेलिंग प्राइस यानी विक्रीची किंमत. अगर सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है, ओके, विक्रीची किंमत अगर ज्यादा है किससे, देन द अमाउंट पेड फॉर इट यानी क्या, खरीदीची किंमत. ओके, फॉर दिस वी कॉल इट एज कॉस्ट प्राइस. अमाउंट पेड फॉर इट यानी कॉस्ट प्राइस माने यानी खरीदीची किंमत. अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदीची किंमत कम है, ओके, देन देयर इज अ गेन यानी फायदा हो गया. ओके, तो उस फायदे को ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड अ प्रॉफिट यानी नफा. समटाइम्स एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर लेस देन द अमाउंट पेड फॉर इट व्हाइल बाइंग. द डैमेज इन दैट केस इज कॉल्ड अ लॉस. लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो एखादा आर्टिकल वगैरह कुछ होता है तो वो जितने में खरीदा है उससे भी कम कीमत में बेचना पड़ता है. द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर लेस देन द अमाउंट पेड फॉर इट व्हाइल बाइंग. देन ऐसा जो नुकसान होता है तो उस नुकसान को क्या बोलते हैं, लॉस यानी तोटा. लेट अस मूव अहेड. नाउ आई नो. ओके, इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ लॉस. ओके, अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस यानी समझो मैंने एक पेन है, समझो, ओके, दिस इज माय पेन. ओके, दिस पेन इफ आई परचेज इट फॉर 10 रुपीज एंड इफ आई सेल इट फॉर 8 रुपीज. मैंने लिया 10 रुपीज को और मैं बेच रहा हूं 8 रुपीज को, तो मुझे क्या होगा, नुकसान होगा. ओके, दैट इज ओनली कॉल्ड एज लॉस. तो उसका फॉर्मूला कैसे दिया है, लॉस कैसे फाइंड आउट करना है. अगर किसी को लॉस हो गया तो कैसे फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस जो है उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस करो, क्या मिलेगा, लॉस. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस यानी खरीदी की कीमत, उसमें से विक्री की कीमत माइनस करो, हमें क्या मिलेगा, लॉस. यानी मीन्स हियर नाउ इन केस ऑफ पेन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, 8 रुपीज. ओके, उसमें से सेलिंग प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस 8 रुपीज. ओके, इज इक्वल टू व्हाट इज द आंसर, ₹2. सो मीन्स आई गॉट लॉस ऑफ ₹10. Sorry, loss of ₹2. At the same time, if the selling price is more, विक्रीची किंमत ज्यादा है, then the cost price, खरीदीची किंमत, विक्रीची किंमत ज्यादा, खरीदीची किंमत कमी, then there is a profit. Okay. Now at the same time, suppose this pen,
इफ आई परचेस इट फॉर 10 रुपीज एंड सेल इट फॉर 15 रुपीज, ओके, 10 रुपए को मैंने खरीदी किया, ओके, 15 रुपए को मैं बेच रहा हूं, तो नेचुरली मुझे फायदा ही हो रहा है, ओके, देन सच अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का भी फॉर्मूला दिया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस? ओके, मैं 15 रुपए को बेच रहा हूं, कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? 10 रुपीज, ओके, सो इज इक्वल टू रुपीज 5 क्या हो गया मुझे? प्रॉफिट, राइट, ओके। देन आफ्टर दैट here 2 short examples are given here, okay, you must be having the textbooks, okay, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, ये पढ़ो थोड़ा सा अच्छी तरह से, डिटेल में पढ़ो, ओके, इनको छोड़ना नहीं, ओके, अगर ये दोनों अगर ठीक तरह से आपने पढ़ लिए, ओके, तो आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में वो सिंपल जाएगा, ओके। नाउ आई विल डायरेक्टली मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 31, ओके। प्रैक्टिस सेट नंबर 31 में कितने एग्जाम्पल्स हैं? Total 7 examples are there. Here you can see total 7 examples are there. Okay. Question number 1 में 4 examples हैं. Then question number 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. All these 7 examples I am going to solve. What is the first example? The cost price and selling price are given in the following table. इस table में cost price दी है, selling price दी है. Then find out whether there was a profit or a loss and how much it was, okay, और वो भी हमें फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करना है, नहीं तो बिना फॉर्मूला के भी यूज कर सकते हैं, ओके, लेकिन हाउ मच इज देयर, दिस कॉलम इज देयर, फॉर फाइंडिंग दिस आंसर वी नीड टू यूज फॉर्मूला, ओके। हियर ओनली आई विल एक्सप्लेन। नाउ नंबर 1, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदी की कीमत 4500 रुपीज, सेलिंग प्राइस रुपीज 5000। अगर कोई भी वस्तु है, अगर मैं 4500 में लेता हूं, 5000 में बेचता हूं, तो मुझे क्या होगा? मैं ज्यादा पैसे में बेच रहा हूं, तो नेचुरली मुझे क्या होगा? प्रॉफिट, करेक्ट। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 5000 minus 4500 is equal to rupees 500. Okay, 500 is profit. Alright, then moving to second example. What is the cost price? 4100 rupees, 4000 और ऊपर 100, ओके, 4100 रुपीज में मैं अगर हमने कुछ खरीदा है और वो मैं बेच रहा हूं 4090 रुपीज में, यानी कम पैसे में बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? नेचुरली लॉस, ओके। तो हाउ मच लॉस? तो लॉस का फॉर्मूला लिखना है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 4100 माइनस 4090 इज इक्वल टू रुपीज 10 is the loss. Then next number 3, cost price is 700, selling price is 719, okay, यानी कम पैसे में मैं खरीद रहा हूं, ज्यादा पैसे में बेच रहा हूं, मुझे क्या होगा? प्रॉफिट, ओके, इज इक्वल टू, नाउ ऑलरेडी फॉर्मूला इज रिटन हियर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो रुपीज 799 माइनस रुपीज 700 इज इक्वल टू रुपीज 99 profit. Alright. Example number 4. Cost price is 1000 rupees. यानी मैंने कोई कुछ एक आधी वस्तु खरीदी की है 1000 रुपए में, मैं बेच रहा हूं 920 रुपीज में, कम पैसे में दे रहा हूं, मुझे क्या होगा? लॉस, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट लॉस? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मीन्स रुपीज 1000 minus rupees 920 is equal to rupees 1000 minus 920, आंसर इज 80 रुपीज। तो मुझे क्या होगा? 80 रुपीज का लॉस हो जाएगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। लेट अस मूव अहेड टू एग्जांपल नंबर 2। अ शॉपकीपर बॉट अ बाइसिकल फॉर रुपीज 3000
एक शॉपकीपर ने साइकिल खरीदी की कितने में, ₹3000 एंड सोल्ड द सेम फॉर ₹3400। 3000 में खरीदी की, 3400 में बेच रहा है। देन क्वेश्चन इज व्हाट हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन में दिया है शॉपकीपर ने साइकिल खरीदी की 3000 में और बेच रहा है 3400। मीन्स व्हाट, हियर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। देयरफॉर ही मेड अ प्रॉफिट। उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ओके हमें फॉर्मूला यूज करना है, सेलिंग प्राइस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 3400 minus what is the cost price, it is 3000. Okay, 3400 minus 3000 is ₹400. Okay, so answer, now the question is asked in words, answer also should be written in words. So what is the question, how much was his profit? So therefore his profit was ₹400. Right, now let us move to example number 3. Example number 3 is Sunanda Bai bought milk for ₹475. Okay, Sunanda Bai ने दूध खरीदी किया कितने में, ₹475. She converted it into yogurt. उसने उसका क्या बनाया, योगर्ट. Okay, and sold it for ₹700. Okay, वो दूध का उसने योगर्ट बनाकर उसने कितने में बेचा, ₹700. देन क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक. ओके, जैसा सेकंड एग्जांपल सॉल्व किया उसके जैसा ये भी प्रॉफिट का एग्जांपल था, ये भी प्रॉफिट का एग्जांपल है. नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट वी विल राइट. हियर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹700. Okay, then cost price is equal to ₹475. Okay, विक्रीची किंमत, खरेदीची किंमत. Alright, so therefore she made a profit. How much profit, that we have to find out. Profit is equal to selling price minus cost price. Okay, is equal to what is the selling price, ₹700 minus ₹475. Okay, is equal to रुपीज, कितना आंसर आता है वो, ₹225. राइट, सो फाइनल आंसर. क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक. सो Sunanda Bai made a profit of rupees, how much, ₹225. Okay, let us move to example number 4. Example number 4 is the Jizamata Women's Saving Group. एक सेविंग ग्रुप है, बचत गट बोलते हैं उसको. बॉट रॉ मटेरियल्स वर्थ ₹15,000. ओके, उन्होंने कुछ रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ओके, कितने का खरीदी किया, 15,000 फॉर मेकिंग चकलीज. ओके, वो 15,000 रुपए का जो मटेरियल उन्होंने खरीदी किया उसकी क्या बनाई उन्होंने, चकलीज. राइट, देन दे सोल्ड द चकलीज फॉर ₹22,050. उन्होंने वो चकली बेच दी कितने में, ₹22,050. उनका पहला कितना एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 50 था, 15,000, 15,000. मटेरियल कितने में बेचा, ₹22,050.
Then question is asked, how much profit did the WSG means Women Saving Group. Okay, that is the meaning of WSG. Women Saving Group make. Okay. What information is given? The cost price of material, is equal to rupees 15,000. Right? Then the selling price of chaklis, whatever the chaklis are made from that material, the selling price of the chaklis is equal to rupees 22,050. Right? Therefore, what we have to find out? Profit. So therefore, profit is equal to, यहाँ पर profit ही हुआ है, profit is equal to, okay, selling price minus cost price is equal to rupees 22,050 minus rupees 15,000. करेक्ट. सो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना मिलेगा? 15 plus 5, 20 plus 2, 7,050 rupees is equal to 7,050 rupees. Right? So therefore final answer, Jizamata Women's Saving Group made a profit of rupees 7,050. Alright, let us move to example number 5. Example number 5 is, Pramod bought 100 bunches of methi greens for rupees 400. प्रमोद ने कुछ 100 बंचेस यानी जुड़ी बोलते हैं मेथी. ओके, कितने में? 400 रुपीज. इन अ सडन डाउनपोर, वहां पर बहुत बारिश हो गई. उसमें क्या हुआ? 30 ऑफ द बंचेस ऑन हिज हैंड कार्ड गॉट स्पॉइल्ड. उसमें से आउट ऑफ दोज 100 बंचेस द 30 बंचेस गॉट स्पॉइल्ड. 30 बंचेस वो खराब हो गए उसमें से. ओके, देन ही सोल्ड द रेस्ट एट द रेट ऑफ रुपीज 5 each. जो उसमें से जो बाकी बचे थे, कितने बचे थे? 70. ओके, वो कितने में? 5 रुपए में एक, ऐसा उसने बेच दिया. ओके, टोटल उसकी पहली इन्वेस्टमेंट कितनी? 400. ओके, कितनी बंचेस मिले उसको? 100 बंचेस मिले, लेकिन उसमें से 30 बंचेस खराब हो गए. उसमें से कितने बच गए? 70. ओके, तो 70 जो बंचेस थे वो उसने एक बंच 5 रुपए को ऐसे बेच दिए. ओके, तो उसका कितना मिले पैसे? 5 0 0 से 5 7 35 यानी 350 रुपीज मिल गए उसको. उसकी इन्वेस्टमेंट 400, उसको मिले सिर्फ 350 रुपीज. देन क्वेश्चन इज आस्क्ड, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और अ लॉस? नेचुरली उसको लॉस हो गया. Okay, and how much? That we have to find out. Okay, what information is given? The cost price of 100 bunches is equal to, what is it? Rupees 400. Alright, okay, then out of that 30 bunches got spoiled. 30 bunches got spoiled. 30 bunches खराब हो गई. ओके, सो देयरफॉर 100 minus 30 is equal to 70. 70 bunches were sold. 70 bunches were sold. ओके, यानी कितने बेच दिए उसने? सिर्फ 70. उसको उतने बेचने थे
यानी जो खराब नहीं हुए वो. ओके, देन व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बंच, एक एक बंच की सेलिंग प्राइस कितनी थी? ₹5. ओके, so therefore what is the total selling price? Selling price of 70 bunches is equal to ₹5 multiplied by 70 is equal to ₹350. ओके, यानी ये पूरे 70 बंचेस बेचकर उसको कितने मिले? सिर्फ ₹350. ओके, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? वी कैन से दैट हियर द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, खरीदी की कीमत ज्यादा है सेलिंग प्राइस से. ओके, सो देयरफॉर ही मेड लॉस. उसको क्या हो गया? लॉस हो गया. अब लॉस फाइंड आउट करना है. देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस is equal to, what is the cost price? Cost price is ₹400 minus selling price कितनी है? ₹350 is equal to, what is the answer? ₹50. ₹50 का क्या हुआ? उसको लॉस. ओके, that's all. This is our final answer. So answer, write the answer in words. प्रमोद, उसको लॉस हुआ यानी इनकर्ड. ओके, दिस स्पेशल वर्ड इज देयर, इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹50. ऑलराइट, let us move to example number 6. Now example number 6 is, Sharad bought 1 quintal of onions for ₹2,000. Later he sold them all at the rate of ₹18 per kg. शरद ने 1 क्विंटल ओनियन लिए, कितने में? ₹2000 में. 2000 में उसने 1 क्विंटल यानी 100 kg. बाद में उसने वो सारे ओनियंस बेच दिए. कैसे? ₹18 पर kg, 1 किलो के ₹18. ओके, टोटल 100 किलो. Then did he make a profit or incur a loss, and how much was it? हमें ये फाइंड आउट करना, उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और जो कुछ भी हुआ है वो कितना हुआ. ओके, द इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट शरद बॉट 1 क्विंटल ऑफ ओनियन. 1 क्विंटल का तो पहले मीनिंग लिखते हैं. 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. ओके, ये पहले उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है. ओके, देयरफॉर लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन. कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg ओनियन इज इक्वल टू ₹, कितने में लिए थे उसने? 2000. राइट, देन सेलिंग प्राइस ऑफ ओनियन. ओके, रेट कैसा है? ₹18 पर kg इज इक्वल टू कितना? सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? ₹18 मल्टीप्लाइड बाय कितने किलो? 100 किलो इज इक्वल टू ₹1800. ओके, 18 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 1800. ओके, सो देयरफॉर यहां पर उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ओके, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम लोग? तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज्यादा है उससे. ओके, तो ये स्टेटमेंट आना चाहिए सेंटेंस इधर. द कॉस्ट प्राइस, द सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस कम है? सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस. ओके, सो देयरफॉर हियर कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस, खरीदीची किंमत ज्यादा हो गई. ओके, देन सेलिंग प्राइस. तो देयरफॉर
क्या हुआ उसको? लॉस. ओके, तो लॉस कितना? दैट ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस is equal to, what is the cost price? Cost price is rupees 2000 minus what is the selling price? 1800, right? So is equal to rupees, subtraction करने के बाद आंसर मिलता है 200, right? So what is the final answer? Sharad incurred a loss of rupees 200. Right? Let us move to example number 7. Last example. Example number 7 is Kantabai bought 25 sarees from a wholesale merchant for rupees 10,000. 25 sarees की कितनी कीमत? 10,000. And sold them all at rupees 460 each. और हरे उसने एक एक साड़ी कितने में बेची? 460 rupees में. The question is, how much profit did Kantabai get in this transaction? What information is given first? The cost price of $25 sarees is equal to rupees. How much it is given? It is 10,000. It is 10,000. Okay. Then the selling price of one saree is equal to rupees 460. All this is given information in the example. Okay. So therefore, total selling price is equal to rupees 460 multiplied by 25 is equal to, ये मल्टीप्लीकेशन करके आंसर मिलता है रुपीज 11,500. 11,500, राइट. देन देयरफॉर, अब देखो 10,000 में खरीदी की है, 11,500 में बेचा है. सो देयरफॉर प्रॉफिट. तो प्रॉफिट कितना? और क्वेश्चन में ही पूछा है प्रॉफिट कितना हुआ. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस is equal to rupees 11,500 minus rupees 10,000. 10,000 is equal to 500. Correct? Profit हुआ. तो फाइनल आंसर, कांताबाई got a profit of rupees 1,500. Alright, here our practice set gets over. Practice set number 31. Okay, I will come with the next video with next point, total cost price and profit or loss. Okay, thank you.